दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्क राशि फल जुलाई 2026। कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपका लव राशि फल, उसके बाद में जानेंगे आपका करियर राशि फल। लव राशि फल में क्या होता है? लव राशि फल में होता है आपकी सिंगल लव रीडिंग, आपकी वन साइड लव रीडिंग, आपकी कपल लव रीडिंग, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन की रीडिंग और 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा। और करियर राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, बिजनेस, व्यापार, प्रोफेशन, सरकारी प्राइवेट सेक्टर से संबंधित जॉब, राजनीतिक सेक्टर और विदेश से संबंधित भविष्य फल बताते हैं कि आपके लिए इस महीना कौन सा अंक लकी रहेगा, लकी कलर क्या रहेगा और उपाय क्या करना चाहिए जिससे पूरा महीना बहुत शानदार बन जाए। इतना सब कुछ आपको इस एक वीडियो में जानने को मिलेगा। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो भी पूरी देखनी पड़ेगी और उसके बाद में आप अपने जुलाई के मंथ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आपको जो मैं बताऊंगा वो एक एक बात आप रिलेट करेंगे और वो एक एक बात आपके जीवन में सच्ची होगी। जो भविष्यवाणी मैं करूंगा वो सत्य होगी, लेकिन आपको यह वीडियो चंद्र राशि के आधार पर देखनी है, यानी मून साइन के अनुसार। अगर मून साइन आपको पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक विशेष जानकारी आपको दे दें और वो जानकारी है सावन सोमवार रुद्राभिषेक बुकिंग के बारे में। सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू होगा, इसलिए जानकारी मैं अभी दे रहा हूं आपको। 30 जुलाई 2026 से सावन का महीना शुरू है और 28 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 4 सोमवार पड़ रहे हैं। 3 अगस्त को पहला सोमवार है, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है और तीसरा 17 अगस्त को है, चौथा 24 अगस्त को है। तो इन चारों सोमवार में से अगर आपको किसी भी सोमवार में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करवाना है अपनी किसी भी मनोकामना के लिए, आपका विवाह नहीं हो रहा है या लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत है या करियर में कोई बड़ी बाधा आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, महादेव के रुद्राभिषेक कराने से दूर हो जाती है। और सावन के सोमवार में महादेव का रुद्राभिषेक कराना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आप ये समझ लीजिए, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और सावन का महीना जो है वो श्रवण नक्षत्र से बना है। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा आपके राशि के स्वामी हैं, इसलिए इमोशनल सबसे ज्यादा आप होते हैं। और अगर रुद्राभिषेक करने का सबसे ज्यादा फायदा किसी को होता है तो वो कर्क राशि वालों को होता है। इसलिए कर्क राशि वालों को अगर किसी भी प्रकार से इमोशनल तरीके से या फिर किसी भी प्रकार से रोग, कोई बीमारी, किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कत है और कोई भी मानसिक कष्ट, कोई भी इमोशनल कष्ट मिल रहा है, लव लाइफ खराब चल रही है, तो एकमात्र महादेव की उंगली पकड़ लीजिए, महादेव का साथ पा लीजिए। जीवन भर कभी भी इमोशनल तरीके से कोई बीमार, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई द्वेष, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आपकी लव लाइफ से लेकर फाइनेंशियल लाइफ से लेकर आपकी हेल्थ तक कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आप महादेव की शरण प्राप्त कर लेंगे। अगर आपको महादेव का रुद्राभिषेक कराना है तो बुकिंग कर सकते हैं। एक तो साधारण रुद्राभिषेक, जो शुरुआती रुद्राभिषेक होता है, वो होता है जो आपको हम आमंत्रित कर रहे हैं, उसकी बुकिंग 15,000 में होगी साधारण रुद्राभिषेक की, तो वो करवा सकते हैं। फिर इसके बाद में महादेव के शिव पुराण में वर्णित हैं, वेदों में लिखित हैं कुछ अनुष्ठान, उसमें से एक अनुष्ठान है लघु रुद्र अनुष्ठान। जैसे नमक चमक आवृत्ति, जैसे 25,000 में आपको दिखाई दे रहा है कि नमक चमक रुद्राभिषेक होता है, उसमें जितने ब्राह्मण लगते हैं जो पूजा करते हैं उससे 11 गुना लगते हैं लघु रुद्र अनुष्ठान में। आप ये समझ लीजिए
कि अगर एक अभिषेक कराएंगे आप 15,000 में, तो वो एक अभिषेक आपका है, उसका फल आपको देंगे महादेव। उसके बाद में अगर आप नमक चमक महारुद्राभिषेक कराएंगे तो 21 गुना, यानी कि एक ही अभिषेक में आपको 21 साधारण अभिषेकों का फल मिल जाता है। और जो लघु रुद्र अनुष्ठान है वो बहुत बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। यह समझ लीजिए कि नमक चमक महारुद्राभिषेक से भी 11 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी अनुष्ठान को करा सकते हैं, लेकिन जो विशेष रूप से हम बुकिंग कर रहे हैं वो महारुद्राभिषेक की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी बुकिंग लिमिटेड थी और उसमें से भी लगभग बुकिंग हो चुकी है। नमक चमक की भी बुकिंग, और जो लघु रुद्र अनुष्ठान है उसकी बुकिंग अब नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पे पोस्टर पे लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, आप मैसेज मत कीजिएगा। केवल और केवल अब जो बुकिंग है वो महादेव के साधारण रुद्राभिषेक की हो रही है, जो कि 15,000 चार्ज है। बाकी बुकिंग लिमिटेड थी, खत्म हो गई। अब आपको अगर ये बुकिंग करानी है रुद्राभिषेक की, तो आप सिंपल व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सएप पर नाम गोत्र समस्या भेजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। या फिर आप वेबसाइट के द्वारा डायरेक्ट भी बुक कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे लव राशिफल की। कर्क राशि वालों, आप अगर सिंगल हैं तो जुलाई के महीने में दिखाई पड़ता है कि आपको कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, उससे बात करके आपका मन लगने वाला है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सही नहीं होगा आपके लिए। 7 जुलाई से विशेष रूप से स्थितियां बहुत ज्यादा खराब दिखाई पड़ती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करने लगेंगे जो मंचला टाइप का होगा, टाइम पास करने की भूमिका में आया होगा, आपके साथ में केवल और केवल फिजिकल रिलेशन, आपका फायदा उठाना चाहता होगा, कोई फाइनेंशियली आपको लूटना चाहता होगा। उस तरह का बंदा आपको मिलेगा, उस तरह की बंदी आपको मिलेगी। कोशिश ये करना है कि आपको किसी को मुंह नहीं लगाना है और इमोशनल तरीके से दिल तो बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर दिल लगा लिया तो झटका लगेगा, तगड़ा झटका, और झटका इमोशनल तरीके से अगर हर्ट करता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मेरा कहना रहेगा जुलाई में सावधान रहें और किसी के चक्कर में न पड़ें। अगर आप वन साइड लव करते हैं तो आपका वन साइड लव वाला पार्टनर आपके साथ में कुछ ऐसी स्थितियां करेगा, हो सकता है आपको फ्रेंड जोन कर रखा हो सकता है इस समय कर दे, और जुलाई के महीने में आपको प्रपोज ना करे, फ्रेंड ही बना रहे, लेकिन वो आपके साथ में रोमांटिक बातें करने लगे, आपका खर्चा कराने लगे। उस तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको एक तरह से गर्लफ्रेंड की तरह ही ट्रीट कर रहा है या बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ अलग होगी, उसका कुछ दिमाग अलग चल रहा होगा। आपका वन साइड लव यहां धोखे में रहेगा। यहां पर भी सावधानी बरतने की जरूरत है, और तब तक बिल्कुल भी कुछ भी मत कीजिए जब तक खुलकर बात नहीं होती है। पता चले कि फिजिकल रिलेशन के बाद में बोले कि कमिटमेंट तो नहीं, हमने कोई ऐसी बात नहीं की थी, और फिर उसके बाद में पलट जाए और आपके साथ धोखा हो जाए। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत खर्चा करवा के बोल दे कि तो पैसा खर्च कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। अगर बात लव लाइफ की करें तो लव लाइफ में पार्टनर बहुत ज्यादा अकड़ दिखाएगा, बहुत ईगो दिखाएगा और आपके साथ में बदतमीजी भी करेगा। मंगल आपके पंचमेश बनते हैं और पंचमेश का पंचम भाव से संबंध बनाना, षष्ठम पर दृष्टि डालना, ये दिखाई देता है कि कोई थर्ड पार्टी है आपकी लव लाइफ में, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, और थर्ड पार्टी आपका बहुत ज्यादा जीना हराम करने वाली है। थर्ड पार्टी का तांडव आपकी लव लाइफ में चलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि थर्ड पार्टी कुछ भी करे, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उसका ही साथ देंगे। अब वो थर्ड पार्टी हो सकता है कोई आपका जान पहचान का हो, कोई फ्रेंड हो। ऐसे में ज्यादातर स्थितियों में देखा गया है कि एक बेस्ट फ्रेंड की वजह से झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो थर्ड पार्टी बार बार बातचीत करेगी आपके पार्टनर से,
और अलग अलग तरह की बातें करेगी। हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें करे, अलग बहुत ज़्यादा इस तरह से जो एक नॉर्मल फ्रेंड नहीं करता है, और उसमें आपको दिक्कत होगी। उनके अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो आप उनकी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं उनसे दिक्कत, उसमें खास करके एक कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने लगेगी या उससे बहुत ज़्यादा जलन होने लगेगी और दिक्कत होंगी इसमें। और ऐसी स्थितियां खास करके जो लोग थोड़े ओपन टाइप के, उस तरह के थोड़ा हाई कल्चर में चले जाते हैं, उनके साथ में ये होता है। नॉर्मल जो थोड़ा सा लोअर बैकग्राउंड में रहते हैं उनके साथ में मैंने ये देखा है कि यहां पर दिक्कत होती है मेल फ्रेंड से ही, कि वो आपका बॉयफ्रेंड जो है वो अपने किसी दोस्त के साथ में बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहा है, उसके साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके साथ में खेल रहा है, खा रहा है, और आपको बिल्कुल मुंह नहीं लगा रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है। हो सकता है कि उसने आपसे आपकी बात करवाई अपने फ्रेंड से, और उसके बाद में उसका जो फ्रेंड है वो बोल दे कि ये लड़की तो बहुत खराब है, ये ऐसी हो सकती है, वैसी हो सकती है, तो वो कान भर दे आपके बॉयफ्रेंड के। तो जिस वजह से आप दोनों के बीच में खटास आएगी, कड़वाहट आएगी, झगड़े होंगे, दिक्कतें आएंगी, और बहुत ज्यादा उनका शक, उनका व्यवहार आपके प्रति बहुत रूखा रूड हो जाएगा। तो स्थितियां खराब हैं। अगर हम बात नो कांटेक्ट की करें तो कर्क राशि के जीवन में नो कांटेक्ट में और ज्यादा स्थितियां खराब होने वाली हैं, क्योंकि आप अभी तक शायद कुछ चीजें आपको कंफर्म नहीं थी, अब हो जाएंगी। अब पता चल जाएगा वो किसके साथ में है, किसके साथ में उसकी मटर गश्ती चल रही है, कौन उसके साथ में, और पता चलेगा कि कोई आपका अपना ही है, एक्स नहीं है, कोई नेक्स्ट है और कोई आपका खास है। अब वो उसके साथ में है और इसीलिए आपके साथ में अब वो नहीं आना चाहता है, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। इस तरह की चीजें भी देखेंगे आप कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, इस तरह से वो ट्रीट कर रहा है आपको। तो स्थितियां नो कांटेक्ट में भी खराब है, और देखा जाएगा कि थर्ड पार्टी के साथ में ज्यादा संलिप्त है। अच्छा, स्थितियां तो ये भी दिखाई पड़ती हैं कि आप भी कुछ कम नहीं है, वो उधर अगर किसी और के चक्कर में हैं तो आपने भी किसी और का चक्कर पकड़ लिया है, आप भी चैटिंग बैटिंग कर रहे हैं। इस तरह की स्थितियां बुध और शुक्र के द्वारा निर्मित हो रही हैं। करेंगे, जुलाई में करेंगे बातचीत, आप भी इधर उधर करने लगेंगे, आप भी अपना मन लगाने के लिए करने लगेंगे। लेकिन कहते हैं जब आप खुद गलत होने जा रहे हैं तो सामने वाले को कैसे आप गलत पर टोकेंगे, रोकेंगे, या उसके कर्मों के दंड की सजा शनिदेव से प्रार्थना के स्वरूप मांगेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में भूचाल आएगा, तांडव मचेगा, और थर्ड पार्टी सबसे बड़ी कोई फैमिली में ही होगी, आपके पति की सिस्टर या फिर उनका कोई दोस्त, उनका कोई भाई, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई बंटवारा, झंझट, झगड़ा, या किसी और विवाद को लेकर के फैमिली विवाद आप दोनों के बीच में हो जाए, आपकी फैमिली आपके पति को सुना दे, आपकी पत्नी की फैमिली बहुत ज्यादा आपको सुना दे, इससे दिक्कतें होने वाली हैं और बहुत घरेलू कलेश बढ़ने वाला है। अच्छा, इसके अलावा भी मैरिड लाइफ में दिखाई पड़ता है कि आपके साथ में कोई चैटिंग करेगा, आपके पति पकड़ लेंगे या फिर आपकी पत्नी पकड़ लेंगी, और वो चैटिंग नॉर्मल होगी, आप तो जस्ट उसको मना ही करने की इच्छा रख रहे थे, आपको डर लग रहा था, ठीक है, लेकिन आपने जुर्म भी नहीं किया है, आपने कोई जुर्म नहीं किया है, उसके बावजूद आपको दोषी करार दे दिया जाएगा, और फिर आपको लगेगा कि अब तो बिना कुछ किए फंस गए। अभी ऐसा कुछ होने वाला है, और ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं कि आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ किसी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और आपको भनक भी ना लगे, और वो उल्टा अगर कुछ आप शक करें तो आपको ही डांटने लगे, आपके साथ बदतमीजी करने लगे। ऐसी स्थितियां होंगी। बात करेंगे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल में आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा, रोमांटिक माहौल रहेगा, पूरा महीना शानदार है। 4 जुलाई के बाद में रोमांस की कमी नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी नहीं है, और आपको बहुत ज्यादा अपनापन, एक गहरा प्यार आपके पार्टनर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मिलने वाला है। यहां तक कि आप लिव इन में रहने वाले हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, लंबी यात्रा करने वाले हैं। अगर आपके ऑफिस अफेयर हैं, वहां पर को वर्कर के साथ अफेयर हैं, तो और ज्यादा आप दोनों का साथ और प्यार बढ़ने वाला है, और हो सकता है कोई बड़ा डिसीजन लेने को लेकर के सोचने लगें या डिस्कस करें।
ये स्थिति है। अब बात करेंगे 3 राशियों के नाम की। अगर आपका पार्टनर कन्या, मकर या फिर मीन राशि का होता है तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा, शुभ बन जाएगा। यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं आपका करियर राशिफल। शिक्षा की स्थितियां शानदार और जानदार हैं। निश्चित रूप से शिक्षा में कोई बड़ा बदलाव होगा और उच्च शिक्षा के रास्ते प्रशस्त होंगे। उच्च शिक्षा में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी और विशेष रूप से कहूंगा कि जो चाहा था वो प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा हेल्थ भी अच्छी होगी, लगातार हेल्थ में सुधार आएगा। खास करके अगर कोई सांस से संबंधित, अस्थमा के पेशेंट हैं, सांस से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है या ब्लड रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी सुधार आएगा। वाणी पर नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी होगा, नहीं तो बहस झगड़े, शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे। बहस झगड़े बहुत होंगे, कंट्रोवर्सी बहुत हो सकती है, शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे। अगर राजनेता हैं, पब्लिक फिगर हैं तो और ज्यादा सावधानी से बोलिएगा, कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। शत्रु विवाद बढ़ेंगे, गुप्त शत्रुओं का षड्यंत्र भी बढ़ेगा और कर्ज की समस्या भी बढ़ेगी। कोई फैमिली ने, आपके पिता ने कोई कर्ज लिया था या लिया है, उसकी चिंता या उसकी जिम्मेदारी भी आप पर आ जाएंगी। स्थितियां बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरी जरूर रहेंगी, विशेष रूप से कर्जे से संबंधित और शत्रुओं से संबंधित। अगर हम बात करें आपके विवाह के योग की, तो विवाह के योग की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। विवाह हो सकता है या फिर विवाह तय हो सकता है या अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। घर पर बहुत ज्यादा शादी के चर्चाएं बढ़ जाएंगी। विवाह से रिलेटेड बहुत सारी बातें होने लगेंगी आपसे। अगर हम बात करें करियर की, तो करियर में भी शानदार स्थितियां हैं। सबसे पहले व्यापार, अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार शानदार है, खास करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कुछ बहुत बहुत बेहतरीन होगा। आपकी कंपनी के शेयर बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप पुराने वाहनों का क्रय विक्रय करते हैं, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में या नशीले पदार्थों से संबंधित, तंबाकू, गुटखा, शराब इत्यादि से संबंधित या सट्टा लॉटरी इत्यादि से संबंधित आपका बिजनेस लाभ मिलेगा। भाग्य बहुत अधिक मात्रा में बिजनेस व्यापार में साथ देगा और बड़े बड़े निवेश आपके बिजनेस कंपनी में होने वाले हैं। आपके बिजनेस में बड़े निवेश होंगे। कर्ज आसानी से मिल जाएगा। ये बहुत खूबसूरत रहेगा। इस महीने का एक बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा ये समय। और अधिक मात्रा में यहाँ पर प्रोफेशन वाइज भी स्थितियां अच्छी हैं। खास करके जो लोग सीए हैं, ऑथर इत्यादि हैं या ज्योतिषी हैं, उनके लिए समय, तांत्रिक हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पूजा पाठ करने वाले आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए भी समय बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपकी यात्रा हो सकती है, किसी देव दर्शन के लिए जा सकते हैं या किसी देवी दर्शन के लिए जा सकते हैं। खास करके कामाख्या मां के दर्शन करने जाएं या किसी शक्तिपीठ के दर्शन करने जाएं, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। अधिक संभावनाएं बन रही हैं कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होने वाली है और वो भी इसी महीने 15 जुलाई के बाद में। 15 जुलाई के बाद में आपके प्राइवेट सेक्टर में उथल पुथल बढ़ेगी, कंट्रोवर्सी हो सकती है, बॉस के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। हालांकि लाभ रहेगा लेकिन डर बहुत ज्यादा रहेगा। थोड़ा वाणी पर नियंत्रण करके प्राइवेट सेक्टर में निरंतर आगे बढ़ते रहिए, वही आपके लिए अच्छा है। अगर आप आईएएस अधिकारी हैं, जज हैं या फिर वकील हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शनि और राहु की बड़ी कृपा दृष्टि होने वाली, जिससे आप बहुत धनवान होने वाले हैं। अचानक से बहुत ज्यादा धन कमाने के मौके मिलने वाले हैं, अवसर मिलने वाले हैं। अवसर तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन एक ऐसा अवसर जो लीगल तरीके से धन बनाया जा सके, वो हर किसी को बार बार नहीं मिलता है, वो आपको मिलने वाला है। अगर हम बात करें आपके राजनीतिक करियर की, तो राजनीतिक स्थितियां बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी वाली हैं, दिक्कतें हैं, बहुत परेशानियां हैं। लेकिन विदेश में रहते हैं तो कई बड़े सपने पूरे होंगे, कई बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी और विदेश जाने का सपना या विदेश से संबंधित कोई प्लानिंग है वो पूरी होगी और बहुत लाभ मिलेगा। अगर कोई वीजा, पीआर, पासपोर्ट कोई दिक्कत थी, कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब तो भाई मुझे
विदेश छोड़ना पड़ेगा, या जिस भी कंट्री में आप हैं कि अब तो मुझे इंडिया लौटना पड़ेगा, ऐसी चीजें चल रही थी। तो बुध रिवर्स वक्री होकर के ऑप्शन फिर से आपको दे रहे हैं कि जाओ, फिर से तुम्हें तुम्हारा डॉक्यूमेंट रिन्यूअल करवा दूंगा, या जो भी है एक मौका दिलवा दूंगा। तो जो भी हाथ पैर पटक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो काम आएंगे और सक्सेस होंगे, सफलता मिलेगी। तो ये स्थिति है। लकी अंक आपके लिए रहेगा 8, लकी कलर रहेगा आपके लिए ब्लैक, और उपाय आपको क्या करना चाहिए जिससे पूरा महीना शानदार बन जाए? बस 1 लोटा जल, अगर चांदी का लोटा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप पीतल का लोटा भी, कांसे का लोटा भी ले सकते हैं, और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए। ओम महेश्वराय नमः इस मंत्र को जप करते हुए बहुत लाभ मिलेगा और आप ये पूरा महीना बहुत शानदार निकालेंगे। दोस्तों, अगर आप रुद्राभिषेक की बुकिंग कराना चाहते हैं तो जल्द से जल्द व्हाट्सअप करें, और क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत ज्यादा लिमिटेड बुकिंग है, जल्दी से जल्दी बुकिंग करा लीजिए। और अगर खास करके आप महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गुजरात से हैं तो आपको लास्ट के 2 सोमवार, जो कि 17 और 24 अगस्त को, तीसरा और चौथे सोमवार को बुकिंग करानी है, इसलिए बुकिंग बहुत लिमिटेड है, जल्दी करा लीजिएगा, आप देर मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।